नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा देर तक खाली पेट रहने या भोजन छोड़ने से अचानक माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है? अगर हाँ, तो यह कोई संयोग नहीं है। आयुर्वेद की नज़र से इसका एक स्पष्ट कारण है। तारांकन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाली पेट रहना माइग्रेन को कैसे ट्रिगर करता है, आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके पीछे के कारण और ऐसे कौन से भोजन व आदतें हैं जो माइग्रेन से बचाव में मदद करती हैं। अगर आप माइग्रेन से बार बार परेशान रहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही खानपान और समय पर भोजन माइग्रेन नियंत्रण की सबसे बड़ी कुंजी है। क्या ज्यादा खाली पेट रहना या भोजन छोड़ना माइग्रेन को तुरंत ट्रिगर करता है? आयुर्वेदिक दृष्टि से समझें। सुबह की जल्दी भागती जिंदगी और अभी खा लेंगे वाली आदत, यहीं से माइग्रेन की कहानी अक्सर शुरू होती है। आप घर से बिना नाश्ता किए निकलते हैं, काम में इतने उलझ जाते हैं कि भूख का एहसास ही दब जाता है और अचानक सिर के एक तरफ ऐसा दर्द उठता है कि पूरा दिन भारी लगने लगता है। उस वक्त आप सोचते हैं कि ये दर्द यूं ही हो गया, लेकिन शरीर आपको पहले ही संकेत दे चुका होता है। माइग्रेन ज्यादातर लोगों के लिए देखी सुनी बीमारी है, लेकिन इसके ट्रिगर अक्सर आपकी प्लेट और घड़ी से जुड़े होते हैं। भोजन का समय बिगड़ना, लंबे समय तक खाली पेट रहना और फिर अचानक खाना, ये सब मिलकर दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। खास बात यह है कि यह असर तुरंत दिख सकता है। इसमें आप समझेंगे कि खाली पेट रहना या भोजन छोड़ना माइग्रेन को कैसे ट्रिगर करता है और आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है। जब आप अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं, तब माइग्रेन भी उतना रहस्यमय नहीं लगता। क्या सच में ज्यादा खाली पेट रहना माइग्रेन को ट्रिगर करता है? अगर आप कभी समय पर खाना नहीं खा पाए हैं और उसी दिन सिर के एक तरफ तेज दर्द महसूस हुआ है, तो ये केवल संयोग नहीं है। चिकित्सकों के अनुभव और रोजमर्रा के मामलों में ये बात बार बार देखी गई है कि लंबे समय तक खाली पेट रहना माइग्रेन का एक बड़ा कारण बन सकता है। जब आप भोजन छोड़ देते हैं या देर से खाते हैं, तो शरीर को जरूरी ऊर्जा समय पर नहीं मिल पाती। इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। दिमाग को लगातार पोषण चाहिए, और जैसे ही यह आपूर्ति रुकती है, सिरदर्द की शुरुआत हो सकती है। बहुत से लोगों में ये दर्द धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक और तेज रूप में आता है। खाली पेट रहने और सिरदर्द के बीच का संबंध इसलिए भी मजबूत है क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, नसों में खिंचाव बढ़ता है, दिमाग ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। यही वजह है कि कई लोगों को लगता है कि माइग्रेन बिना वजह हो गया, जबकि असली वजह अक्सर भोजन छोड़ना होती है। खाली पेट रहने पर माइग्रेन का दर्द अचानक क्यों शुरू हो जाता है? आप सुबह जल्दी निकल गए, नाश्ता नहीं किया, दोपहर तक काम में उलझे रहे और तभी सिर भारी लगने लगा। ये स्थिति माइग्रेन को तुरंत ट्रिगर कर सकती है। शरीर पहले संकेत देता है, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों में भारीपन, और फिर सिरदर्द शुरू हो जाता है। इसका मतलब साफ है, खाली पेट रहना माइग्रेन के लिए तात्कालिक ट्रिगर बन सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से माइग्रेन की समस्या रहती है। भोजन छोड़ने से शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलता है जो माइग्रेन बढ़ा देता है? जब आप भोजन छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर कई बदलाव एक साथ होते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से असर दिखाते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है रक्त में शर्करा का गिरना। शरीर को चलाने के लिए शर्करा जरूरी होती है, और दिमाग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे ही शर्करा का स्तर गिरता है, दिमाग को झटका लगता है और सिरदर्द शुरू हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है ऊर्जा की कमी। आपका शरीर एक मशीन की तरह है। अगर समय पर ईंधन नहीं मिलेगा, तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। ऊर्जा की कमी से शरीर थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है, ध्यान और एकाग्रता घट जाती है। अब बात करते हैं दिमाग पर असर की। दिमाग शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जब उसे सही समय पर पोषण नहीं मिलता, तो नसें ज्यादा प्रतिक्रिया करने लगती हैं। इसी कारण माइग्रेन का दर्द एक तरफ ज्यादा होता है, धड़कन जैसा लगता है, रोशनी और आवाज से बढ़ जाता है। इसलिए भोजन छोड़ना कोई छोटी सी आदत नहीं, बल्कि माइग्रेन को बढ़ाने वाला बड़ा कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन क्या है और यह क्यों होता है? आयुर्वेद माइग्रेन को केवल सिर की बीमारी नहीं मानता, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन से जुड़ी समस्या मानता है। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन मुख्य रूप से पित्त प्रधान विकार है। पित्त शरीर में गर्मी, पाचन और तेजी से जुड़े कार्यों को नियंत्रित करता है। जब आप समय पर भोजन नहीं करते, तो पाचन अग्नि बिगड़ जाती है और पित्त असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे माइग्रेन के रूप में सामने आता है। आयुर्वेद की आसान भाषा में, खाली पेट रहने से पित्त बढ़ता है। बढ़ा हुआ पित्त सिर की नसों को प्रभावित करता है। नसों में जलन और दबाव से माइग्रेन होता है। यही कारण है कि माइग्रेन के साथ अक्सर मतली, उलझन, चिड़चिड़ापन, पेट से जुड़ी परेशानी भी देखी जाती है। माइग्रेन पर आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद की सोच में क्या समानता है?
आधुनिक चिकित्सा जहां रक्त में शर्करा और नसों की संवेदनशीलता की बात करती है, वहीं आयुर्वेद इसे पित्त और अग्नि के असंतुलन से जोड़ता है। दोनों की बातों का सार एक ही है, समय पर भोजन न करना दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, तो दवा के साथ साथ यह समझना जरूरी है कि आपकी रोज की आदतें, खासकर भोजन का समय, इस समस्या को कैसे बढ़ा रही हैं। समय पर खाना केवल पेट के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग की शांति के लिए भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेद में खाली पेट रहना माइग्रेन के लिए क्यों खतरनाक माना गया है? आयुर्वेद में शरीर को संतुलन में रखने की सबसे अहम कुंजी अग्नि मानी गई है। अग्नि यानी आपकी पाचन शक्ति। जब ये ठीक रहती है, तो शरीर और दिमाग दोनों सही तरह से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं या भोजन छोड़ देते हैं, यह अग्नि असंतुलित हो जाती है। अग्नि और पित्त का आपस में गहरा संबंध है। पित्त ही अग्नि को नियंत्रित करता है। समय पर भोजन न मिलने पर अग्नि भड़क जाती है और पित्त ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही बढ़ा हुआ पित्त सिर की नसों तक पहुंचकर माइग्रेन को जन्म देता है। इसे आप एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर चूल्हे पर आग जली हो और उस पर कुछ पकाने को न रखा जाए, तो आग बर्तन को जला देगी। ठीक वैसे ही, जब पेट खाली होता है और अग्नि को काम नहीं मिलता, तो वो शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसका असर सबसे पहले दिमाग पर पड़ता है। खाली पेट रहने से पित्त तेज हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, सिर की नसों में जलन और खिंचाव आता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में लंबे समय तक भूखे रहने को माइग्रेन के लिए खतरनाक माना गया है। अगर आप पहले से माइग्रेन से जूझ रहे हैं, तो यह आदत दर्द को और गहरा कर सकती है। क्या अनियमित खाने का समय माइग्रेन को बार बार वापस ला सकता है? अगर आप रोज अलग अलग समय पर खाते हैं, कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, कभी दोपहर का भोजन देर से करते हैं, तो यह माइग्रेन को बार बार बुलावा देने जैसा है। शरीर को एक तय दिनचर्या पसंद है, खासकर भोजन के मामले में। नियमित समय पर न खाने से शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि ऊर्जा कब मिलेगी। इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है और माइग्रेन का दर्द बार बार लौट आता है। अनियमित खाने के समय से होने वाले नुकसान: पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, पित्त बार बार असंतुलित होता है, सिरदर्द का चक्र टूटने का नाम नहीं लेता। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि माइग्रेन पीछा नहीं छोड़ता। असल में दर्द खुद नहीं लौटता, बल्कि आपकी आदतें उसे वापस ले आती हैं। माइग्रेन के बाद थकान और भारीपन 2 से 3 दिन क्यों रहता है? माइग्रेन केवल उस दिन का दर्द नहीं होता। जब एक बार अटैक आ जाता है, तो उसका असर शरीर और दिमाग पर कई दिनों तक बना रह सकता है। पहले दिन तेज दर्द होता है, लेकिन उसके बाद थकान बनी रहती है, सिर भारी लगता है, मन किसी काम में नहीं लगता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर को दोबारा संतुलन में आने में समय लगता है। अगर इसी बीच आप फिर से भोजन का समय बिगाड़ देते हैं, तो दर्द दोबारा उभर सकता है। कौन सी खाने की गलत आदतें माइग्रेन को और बिगाड़ सकती हैं? अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, तो केवल समय पर न खाना ही समस्या नहीं है, बल्कि खाने का तरीका और चुनाव भी दर्द को बढ़ा सकता है। कई बार आप अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो माइग्रेन को और गंभीर बना देती हैं। सबसे पहली आदत है बहुत देर से खाना। जब आप घंटों भूखे रहते हैं और फिर अचानक भारी भोजन कर लेते हैं, तो पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है। इससे पित्त तेज हो जाता है और सिर की नसों में तनाव बढ़ता है। यही तनाव माइग्रेन के दर्द को गहरा कर देता है। दूसरी बड़ी वजह है जंक और प्रोसेस्ड भोजन। ऐसा खाना शरीर को पोषण कम और नुकसान ज्यादा देता है। इससे पाचन कमजोर होता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, माइग्रेन की तीव्रता ज्यादा हो जाती है। तीसरी आदत है दोबारा गर्म किया गया खाना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा भोजन शरीर में भारीपन और विषैले तत्व बढ़ाता है। इससे पाचन बिगड़ता है और सिरदर्द की संभावना बढ़ जाती है। एक और आम गलतफहमी है नो कार्ब जैसी धारणाएं। कई लोग सोचते हैं कि अनाज छोड़ देने से सेहत बेहतर होगी, लेकिन माइग्रेन के मरीजों में ये सोच उल्टा असर डाल सकती है। शरीर को संतुलन चाहिए, न कि किसी एक चीज की पूरी कमी। अनाज पूरी तरह छोड़ने से ऊर्जा घटती है और माइग्रेन जल्दी ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन से बचने के लिए आपको दिनचर्या में क्या बदलना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि माइग्रेन आपको बार बार परेशान न करे, तो दवाइयों से पहले अपनी दिनचर्या सुधारना जरूरी है। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं। सबसे जरूरी है समय पर भोजन। हर दिन लगभग एक ही समय पर खाना खाने से शरीर को एक लय मिलती है। इससे पाचन मजबूत होता है और पित्त संतुलन में रहता है। दूसरा अहम बदलाव है लंबे समय तक भूखा न रहना। आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, भोजन को टालना माइग्रेन को बुलावा देने जैसा है। थोड़ा थोड़ा और समय पर खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। नींद और स्क्रीन का संतुलन भी उतना ही जरूरी है।
अगर आप देर रात तक मोबाइल या स्क्रीन देखते हैं और नींद पूरी नहीं लेते तो माइग्रेन का खतरा बढ़ जाता है। कोशिश करें कि सोने का समय तय हो। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखें। ये बदलाव सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन माइग्रेन से बचाव में इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से माइग्रेन में भोजन का सही तरीका क्या होना चाहिए? आयुर्वेद में भोजन को औषधि के समान माना गया है। माइग्रेन के मरीज के लिए संतुलित भोजन सबसे बड़ा सहारा होता है। संतुलन का मतलब है न बहुत भारी न बहुत हल्का। बहुत भारी भोजन पचने में समय लेता है और पित्त को बढ़ा देता है। वहीं बहुत हल्का या अधूरा भोजन शरीर को जरूरी ऊर्जा नहीं दे पाता। दोनों ही स्थितियां माइग्रेन को बढ़ा सकती हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से सही भोजन का मतलब है ताज़ा और हल्का पचने वाला खाना, नियमित समय पर भोजन, पेट को बहुत ज्यादा या बहुत कम न भरना। इसमें किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं होती। केवल सही समझ और अनुशासन से आप माइग्रेन के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। निष्कर्ष, माइग्रेन अचानक नहीं आता, यह आपकी रोज की आदतों से धीरे धीरे मजबूत होता है। जब आप बार बार भोजन छोड़ते हैं, लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं या खाने का समय बिगाड़ देते हैं, तो शरीर आपको सिरदर्द के रूप में चेतावनी देता है। ये चेतावनी अक्सर हल्के दर्द से शुरू होती है और समय के साथ आपकी दिनचर्या, काम और मन की शांति तक पर असर डालने लगती है। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, तो सबसे पहले खुद से यह पूछना जरूरी है कि क्या आप अपने शरीर को समय पर जरूरी पोषण दे रहे हैं या नहीं। समय पर भोजन, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि माइग्रेन से बचने की सबसे सरल राह है। जब आप अपने खाने के समय और तरीके को सुधारते हैं, तो दवाइयों पर निर्भरता भी अपने आप कम होने लगती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या माइग्रेन में पानी कम पीने से भी दर्द बढ़ सकता है? हाँ, शरीर में पानी की कमी होने पर सिरदर्द बढ़ सकता है। पर्याप्त पानी न पीने से थकान, भारीपन और माइग्रेन की तीव्रता ज्यादा महसूस हो सकती है। 2. क्या माइग्रेन के दौरान व्यायाम करना सुरक्षित होता है? तेज दर्द के समय व्यायाम से बचें। हल्का चलना या स्ट्रेचिंग तब करें जब दर्द कम हो जाए, ताकि शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े। 3. क्या माइग्रेन में उपवास या व्रत रखना नुकसानदेह हो सकता है? कुछ लोगों में व्रत से माइग्रेन बढ़ सकता है। लंबे समय तक भूखे रहने से कमजोरी और सिरदर्द बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 4. क्या माइग्रेन का असर गर्भावस्था में अलग तरह से होता है? गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण माइग्रेन का स्वरूप बदल सकता है। किसी भी उपाय या दवा से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होता है। 5. क्या माइग्रेन में चाय या कॉफी पीनी चाहिए? कुछ लोगों को इससे राहत मिलती है, जबकि कुछ में दर्द बढ़ जाता है। अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझकर सीमित मात्रा में ही सेवन करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ज्यादा देर तक खाली पेट रहना या भोजन छोड़ना माइग्रेन को क्यों तुरंत ट्रिगर कर सकता है और आयुर्वेद की दृष्टि से इसके पीछे क्या कारण है। उम्मीद है ये जानकारी आपको माइग्रेन को बेहतर ढंग से समझने और अपने खानपान में सही बदलाव करने में मदद करेगी। याद रखें, माइग्रेन में दवाओं के साथ साथ सही समय पर भोजन और संतुलित आहार भी बेहद जरूरी है। अगर माइग्रेन बार बार हो या दर्द असहनीय लगे, तो डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो माइग्रेन से परेशान हैं। ऐसी ही आयुर्वेदिक और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपने भी खाली पेट रहने पर माइग्रेन महसूस किया है? धन्यवाद। स्वस्थ रहें और दर्द मुक्त जीवन की ओर बढ़ें।